सम्यक दर्शन के आयामों में आज का दिन संभलने और संभालने का है। जिन अंगों की व्याख्या चल रही है उन अंगों में आज स्थितीकरण का संदर्भ है। स्थित करने का नाम स्थितीकरण है। किसमें स्थित करना? पूर्व स्थिति में स्थित करना। किसको स्थित करना? जो पूर्व स्थिति से विचलित हो गया है उसे पूर्व स्थिति में लाना। इस कार्य का नाम स्थितीकरण अंग है। और ये कौन करेगा? सम्यक दृष्टि करेगा। कौन करेगा? बुद्धिमान करेगा। कौन करेगा? समझदार करेगा। कौन करेगा? जो अपने परिवार और अपनी समाज को समझता है। यहाँ तक कि परिवार और समाज से ऊपर उठकर अपने ग्राम नगर की परिस्थितियों को भी जानता है और अपने राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहता है। ऐसा वही व्यक्ति जो विचलित हो रहा है उसे संभालेगा, जो गिर रहा है उसे थामेगा। इसका नाम है स्थितीकरण अंग। बात बहुत अच्छी लगी। आप सब सहमत भी हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन करे कौन? कौन करे? धर्म के कार्य अच्छे लगते तो हैं, और करे कौन? कठिन हो जाते हैं। महाराज आप कोई सरलता का रास्ता बताओ, कोई शॉर्टकट हो तो बहुत अच्छा है। धर्म के मार्ग में आज तक ना कोई शॉर्टकट हुआ है और ना आगे कभी शॉर्टकट होगा। जिन्होंने मार्ग में कट लगाने की कोशिश करी है, जिन्होंने मुख्य मार्ग को शॉर्ट करना चाहा है, उन शॉर्ट करने वालों को बिजली के शॉर्ट जरूर लगे हैं। क्या लगे हैं? बिजली के करंट जरूर लगे हैं। क्या करता है? मार्ग में कोई कट नहीं होगा, मार्ग में कोई शॉर्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तो शॉर्टकट निकालेंगे। निकाल के देखो, और शॉर्टकट जिसने निकाला उसी को शॉर्ट लगे। अब जब शॉर्ट लगे तो अकल ठिकाने आ गई। अरे भैया झटके लग रहे। तुमने ऐसे काम ही किए कि तुम्हें झटके लगाने पड़ रहे हैं। शॉर्टकट की बात नहीं है, रास्ता रास्ता ही है। रास्ते को छोटा नहीं किया जा सकता। चलने वाले चल पाए ना चल पाए वो उनके ऊपर है। चलने वाला चलेगा और अच्छे से चलेगा तो पहुंच जाएगा। चलने वाला चल तो रहा है लेकिन अच्छे से नहीं चल रहा है, रुकावट के साथ चल रहा है, शिथिलता के साथ चल रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर मार्ग कुछ नहीं करेगा।
रास्ता तो तुम्हारे लिए उदासीन निमित्त है। चलने वाला चले तो अच्छी बात है, नहीं चले तो भी उसको क्या फर्क पड़ता है। गाड़ी खड़ी है तो भी ठीक है, गाड़ी दौड़ रही है तो भी ठीक है। रास्ता कुछ आपसे कहने वाला नहीं है। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोलर आकर के जरूर आपको डंडे वंडे जमा सकता है कि क्या करता है तू, लापरवाही, गाड़ी रोड पर खड़ी कर दी, होटल में बैठ गया चकोड़ा, नहीं तो अभी भेजते हैं। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोलर आप पर भले ही नियंत्रण कर दे, लेकिन रास्ता कुछ कहने वाला नहीं। चलो अच्छी बात है, ना भी चलो अच्छी बात है। स्पीड से चलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धीमे धीमे चलो तो भी फर्क नहीं पड़ता। बस चलने वाले को सावधानी से चलना पड़ेगा। नजर हटी और क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, बस इसलिए ध्यान रखना, हम सुनहरे कल की ओर तो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सुनहरे कल की ओर, लेकिन सावधान, आगे अंधा मोड़ है। ध्यान रखना, मोड़ का ख्याल यदि नहीं रहेगा तो शरीर में हर जगह जोड़ ही जोड़ लगे दिखाई देंगे। हाँ, वैसे ही अंदर से ज्वाइंट तो है ही, जोड़ लगे हुए हैं, लेकिन यदि आपने अंधा मोड़ का ध्यान नहीं दिया और आने जाने में टकरा गई गाड़ियाँ, तो गाड़ी का जो होगा वो तो कारखाने में फिर भी सुधर जाएगा, तुम्हारा सुधर पाएगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हाँ, बार बार जोड़ लगाने से बचना हो तो अंधे मोड़ का ध्यान रख करके आप सफर करो। स्थितीकरण अंग की चर्चा चल रही है। कौन संभालेगा और किसको संभालना। विचलित होने वाले को संभालना। हम संभालेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, पर जरा देख लो हिम्मत है कि नहीं है, कर सकते कि नहीं कर सकते, उतनी गंभीरता है कि नहीं है। हाँ, ये देखना पड़ेगा। कोई शरीर से दुखी होकर के, निराश होकर के कुछ उल्टा सोचने लगे, बात मालूम हो गई, तो उसके मन को मजबूत करना, उसे संभालना, चिंता मत करो, थोड़ा और, बस थोड़ा सा और, कुछ थोड़ा और इलाज करो, थोड़ी और दवाई लो, ऐसा विचार करना, ये एक तरीका है। शरीर से परेशान हो गया तो उसको संभालना। व्यापार से कोई परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, उसे भी संभालना। घर परिवार से परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसे संभालना, उसे उसके कर्तव्य में लगाना। और अपने मन के विकल्प जालों से परेशान हो रहा है तो उसे भी निर्विकल्प बना करके संभालना, साहस देना, हिम्मत बंधाना, ये कार्य है। तन से दुखी हो, मन से दुखी हो, धन से दुखी हो, और इन सबके रहने पर भी अड़ोसी पड़ोसी जनों से, जन से दुखी हो कोई, हाँ, तन ठीक है, मन भी ठीक है, धन व्यापार भी ठीक है, लेकिन ये परेशान कर रहा, वो परेशान कर रहा, तो उससे भी उसे बचाना, उसे उस समय संभालना, ये स्थितीकरण अंग है। सम्यक दर्शन का शास्त्र बड़ा व्यापक है।
हम किताबों में पन्नों में तो सम्यक दर्शन को पढ़ ही लेते हैं, पर उसका प्रैक्टिकल तो हमें बाजार में करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल तो हमें समाज में करना पड़ता है, उसका प्रयोग तो हमारे लिए अपने जीवन व्यवहार में करना पड़ता है। सम्यक दर्शन केवल विचार मात्र थोड़ी है कि अच्छे विचार बना लो हो गया सम्यक दर्शन। नहीं, अच्छे विचारों के साथ साथ अच्छा व्यवहार और आचरण बनाना भी सम्यक दर्शन का शास्त्र है। सम्यक दर्शन जितना अंतर्मुखी होता है उतना ही देश दुनिया से जुड़ करके बड़ा व्यापक बहुआयामी बन जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्थितीकरण अंग की जो परिभाषा बनाई है उसमें प्राज्ञ ही लिखा है। क्या लिखा है? प्राज्ञ ही। प्राज्ञ ही विचक्षण ही, बुद्धिमान, समझदार, हर परिस्थिति को समझने वाला। केवल शास्त्रों को पढ़ लिया है संभव नहीं है। जब तक ज्ञान के साथ गंभीरता का अनुभव नहीं जुड़ेगा वह न अपना भला कर सकता है और न दूसरे का भी भला कर सकता है। हंसने वालों को रोते देखा है, व्यापार में लॉस हो गया, सावधानी से काम क्यों नहीं किया? पिता मना कर रहा था, बेटा ज्यादा हाथ मत पसारो, ज्यादा हाथ मत फैलाओ, ज्यादा लंबा काम मत करो। अरे तुम क्या जानते हो, चुप बैठो, तुम्हें क्या मालूम। भैया तुम्हारे जैसी जवानी में भी हमने काम किया है और ये बुढ़ापा जो हम देख रहे हैं ये भी तुमने देखा नहीं है। थोड़ा सा संभलो, जितनी पूंजी है उतना ही काम करो। नहीं नहीं हम तो उठा लेंगे और लगा देंगे। उठाया मार्केट से और भावुकता में लगा दिया, पूंजी भी गई और जिनसे लिया उनका भी गया। परिवार उजड़ जाते हैं, दिवालिया हो जाता है। क्यों? उत्साह तो आ गया लेकिन अक्कल की डांड अभी नहीं आई, ये परिणाम निकल गया। बूढ़े आदमी को हर जवान बूढ़ा ही समझने लगता है और कई कई बार तो बेकार भी समझने लगता है, लेकिन मालूम नहीं है आपको। ठीक है, कहीं कहीं पर वृद्ध भी गलत हो सकता है, कहीं कहीं पर बूढ़े का डिसीजन भी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव तो उसी के पास मिलेगा। अनुभव तो उसी के पास मिलेगा जिसने समय अपना बिता दिया है। हाँ, कई बार नई उम्र के डिसीजन वृद्धावस्था में ख्याल आते हैं कि हमने डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन उस समय समझाने वाले भी नहीं और समझने जैसी अपने पास बुद्धि भी नहीं। एक उम्र निकल जाती है, जो बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानता है और पिता के कहने पर पिता को कुछ भी कह देता है, उस बेटे के लिए कौन सुधारता है? पिता तो अब सुधार नहीं पा रहा। पिता तो कह रहा है तो वो उल्टा पिता पर नाराज हो रहा है, तुम क्या समझते हो? अब इस बेटे को कौन सुधारेगा? इस बेटे को उसका बेटा सुधारेगा। क्या? इस बेटे को कौन सुधारेगा? अब जो आया है ना, जो बड़ा होता जा रहा है, ऐसे देखेगा दो आंखों से
क्या कह रहे हो? ध्यान रखना, टोका टाकी नहीं करना हमसे, है? अब इसको समझ में आ रहा, इतनी जोर से तो हम अपने पिताजी से नहीं बोले जितनी जोर से ये बोल रहा है। अब क्या करें? तो पिताजी को तो इसने शांत कर दिया था और वो तो अपने भगवान की माला फेरने लगे, भई अब कितना समय बचा है, चलो ठीक है। लेकिन इस जवान बेटे को किसने ठीक कर दिया? आ गया ना कंट्रोलर। तब इसे मालूम चलता है कि हां, कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है। अब पछताए होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत, अब कुछ होने वाला थोड़ी है। स्थितीकरण अंग ये कहता है कि दूसरे को संभालो, वृद्ध को संभालो, बीमार को संभालो, आजीविका से परेशान है तो उसे संभालो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशान है तो उसे संभालो, घर परिवार से परेशान है तो उसे भी हिम्मत दो, साहस दो, मार्गदर्शन दो और उसे भी संभालो। और इन सबको संभालने के साथ साथ अपने को भी संभालो। अपने को जो संभालने में सक्षम है वही दूसरे को भी संभाल सकता है। बाढ़ आ गई, पानी का बहाव तेज हो गया, देखने के लिए गए थे कैसी बाढ़ आई है, नदी के किनारे खड़े होकर के देख रहे, हाँ ये लकड़ी वो लकड़ा, ऐसा बह रहा वो बह रहा, अरे बहुत पानी। देखते देखते दोस्त सरक गया, पानी में गिर गया, बहने लगा। अरे पकड़ो 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 पकड़ो, कौन पकड़ेगा उसको? बह रहा है जो, उसको कौन पकड़ेगा? हम संभालेंगे, हम पकड़ेंगे, पकड़ो। हाँ, तैरना जानता हो तो कूदो, बाढ़ में संभलना जानता हो तो कूदो, और पकड़ करके यदि खींचने की हिम्मत हो तो खींचो। उसको खींचना चाहा और इसी के पैर उखड़ गए तो मामला दोनों का बिगड़ गया। हाँ, अपने पैरों को मजबूती से जमाओ और हाँ किनारे लगा दिया, बस जीत हो गई।